हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंटर्स में आपको न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे करनी है। अगर आपके बेबी का ये फर्स्ट विंटर है तो आपको उनकी देखभाल कैसे करनी है ताकि आप उनको ठंड से बचा सकें। तो सबसे पहले जो हम बात बेबी को जो क्लोथिंग होती है वो आपको लेयर में करके पहनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक ही कपड़ा बहुत ही मोटा सा पहना, तो आपको इस तरह से नहीं पहनाने हैं उसको कपड़े। आपको बेबी को जो है लेयर करके कपड़े पहनाने होते हैं। तो सबसे पहले जो लेयर होती है वो आपकी कॉटन की लेयर बेबी की होनी चाहिए, ताकि कॉटन जो होता है वो ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, बेबी को उसमें अच्छा लगेगा। बेबी की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, तो वो इरिटेट भी नहीं करेगा। और अगर आप लेयर में बेबी को कपड़े पहनाओगे तो वो बहुत अच्छा होता है बेबी की स्किन के लिए। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको जो है ठंड जो है सर, पैर और चेस्ट से जो है उनको काफ़ी सर्दी जो है लग सकती है। कानों से उनको सर्दी लग सकती है, तो आपको जो है बेबी को कैप पहना के रखने चाहिए। अगर गर्मी भी है तब भी आपको बेबी को जो है हल्की सी जो होती है सॉफ्ट वाली या फिर कॉटन की जो कैप होती है वो पहना के रखना चाहिए। पैरों में आपको बेबी को सॉक्स पहना के रखने चाहिए और बेबी को जो है क्लोथिंग अच्छे से उसकी क्लोथिंग होनी चाहिए ताकि उसके चेस्ट पे जो है बिल्कुल भी हवा ना लगे और उसको जो है अच्छा वार्म कुछ फील हो, तो उसको जो है बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए बेबी का। अगर फर्स्ट विंटर है तो आपको उसको कपड़े जो अब क्या होता है कि अगर सर्दी होती है तो हमें लगता है कि अगर हम बेबी को मसाज करेंगे, मालिश करेंगे तो बेबी को जो है ठंड लग जाएगी। जैसे कि मेरा भी छोटा बेबी है, वो अभी 7 मंथ का कंप्लीट हो गया है, तो मैं भी अगर उसको मसाज करती हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग किया था, जैसे अभी थोड़ा सा ठंडा होने लग गया है यहाँ पे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद उसको ठंड लग जाएगी। तो मैं स्टार्टिंग में उसको जो है बिल्कुल भी मसाज नहीं करती थी जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी। बट फिर मैंने देखा कि उसकी जो है जो भी एक्टिविटी वगैरह है वो बिल्कुल कम हो गई है, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह रहा है और काफ़ी रो सा रहा है, वो क्रैंकी टाइप का हो रहा था। तो फिर जो है मैंने उसकी मालिश फिर से स्टार्ट की। तो मालिश जो है आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने बेबी की, रोज़ करनी चाहिए आपको। बस मालिश करने का सही तरीका और सही टाइम होता है। जैसे कि आपको जो है बिल्कुल सुबह में बेबी की मालिश नहीं करनी है। जिस टाइम आपके घर, आपके रूम में जो है धूप आती है अच्छे से, जब आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा-सा गर्म होता है, उसी टाइम जो है आपको बेबी की मसाज करनी चाहिए। आपको बेबी को डेली मसाज देनी है। मसाज करने की आपको कैसे करनी चाहिए न्यूबॉर्न बेबी की मसाज, उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बाकी जो टाइम है वो आपको 10 बजे से लेके और 1 बजे से पहले-पहले जो है आपको बेबी की मसाज करनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि 12 बजे से पहले आप बेबी को जो है नहला दीजिए सर्दियों में। उससे जो है बेबी को ठंड लगने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उस टाइम जो होता है टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होता है। धूप अगर निकली होती है तो आप उसको आराम से जो है मालिश कर सकते हो और नहला सकते हो। उस टाइम बेबी को ठंड नहीं लगेगी। इसी से रिलेटेड जो होता है कि बेबी को बाथ हमें कैसे देना चाहिए, तो बेबी को बाथ भी आपको 12 बजे से पहले जो है वो दे देना चाहिए। आपको रोज बेबी को जो है नहलाना चाहिए सर्दियों में भी। और उससे क्या होता है कि बेबी एक तो थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं वो, और दूसरा आपको हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सर्दी हो रही है तो बेबी को आप बिल्कुल नहला नहीं रहे हो और उसको अ, अच्छा फ़ील नहीं होता है। अगर आप खुद भी नहीं नहाओ एक दिन भी तो आपको बहुत अच्छा फ़ील नहीं होगा। इसी तरह से बेबी होते हैं, अगर आप वो नहीं नहाएँगे तो उनको अच्छा-सा फ़ील नहीं होता है। तो आपको बेबी को भी रोज़ जो है नहलाना चाहिए। 12 बजे से पहले आप उनको नहला दीजिए। अगर आपके घर पे जो है धूप आती है तो आप उसको धूप में नहला सकते हो। अगर आपके रूम में, घर पे धूप नहीं आती है तो आप क्या है, जब बहुत ज़्यादा विंटर होते हैं तो आप जो ऑयल हीटर होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो लाइट वाले हीटर होते हैं उसका यूज़ करने से जो है बेबी की स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आप जो है ऑयल हीटर का यूज़ कर सकते हो रूम में। उसको मसाज दो, रूम में ही आप उसको मसाज दो। फिर उसके बाद आपको जैसे उसको नहलाना है तो बाथरूम में आप एक गर्म पानी का जो बाल्टी है उसको भर के रख लीजिए। अगर आपका बाथरूम जो है वो रूम से अलग है, क्योंकि अगर आप बेबी को जो है मसाज करने के बाद थोड़ा वार्म, जैसे कि आपका रूम है उसमें से बाहर लेके जाओगे तो उसको हवा लगने के चांस होते हैं, तो इसलिए आपको जो है बेबी को आप रूम में ही नहला लीजिए। अगर आपके बाथरूम में नहीं है रूम, अगर आपका जो बाथरूम है वो रूम में ही नहीं है तो आप जो है बेबी को रूम में ही नहला लीजिए। एक टब आप यूज़ जैसे जो करते होंगे बेबी के नहलाने के लिए, उसी को आप रूम में रख लीजिए और बेबी को रूम में ही नहला लीजिए। और उसके बाद जो भी बेबी की चीज़ें आपको यूज़ करनी है उसको नहलाने के बाद, जैसे कि पाउडर, उसका ऑयल, कपड़े, या जो भी चीज़ें आपको जो है बेबी को नहलाने के बाद आपको चाहिए होंगी, टॉवल वगैरह, वो सब कुछ आपको पहले से ही रेडी करके रखना है। आप बेबी को मसाज कर लीजिए, बेबी को थोड़ी देर लेटने दीजिए और उसके बाद जो उसका सारा सामान है वो रख लीजिए बेड पे आराम से इकट्ठा करके। और उसके बाद आप बेबी को बाथ दीजिए रूम में ही, ताकि जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल चेंज ना हो। और बेबी को नहलाने के बाद आप उसके सारे कपड़े वगैरह जो है वो पहना दीजिए, तो उससे जो है बेबी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और आप जो है कोशिश कीजिएगा कि बेबी को जो है बाथ के बाद आप दूध दीजिए।
चाहे आप ब्रेस्ट मिल्क देते हो चाहे टॉप फीड, तो वो जो है आप अगर बेबी को नहाने के बाद दोगे तो उसको जो है काफ़ी गर्माहट उसको अच्छा फील होगा और वो सो भी जाते हैं बच्चे। जैसे कि आप उसको नहलाओगे उसके बाद आप उसको फीड कराओगे तो वो सो जाते हैं अच्छे से, और उनको ठंड वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं लगती है। तो आपको बेबी को रोज़ मालिश करनी चाहिए और रोज़ ही आपको बेबी को नहलाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, आप बेबी को किसी भी वजह से नहीं नहला रहे हो, उसको जैसे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको स्पंज बाथ तो जरूर देना ही चाहिए बेबी को। तो बेबी को आप या तो नहलाइए या फिर स्पंज बाथ जरूर दीजिए। तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, छोटे बेबी को जो है कोल्ड एंड कफ हो जाता है, क्योंकि सर्दी है और बेबी को ये सब कुछ जो वायरस इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आपको जो है बेबी का हाइजीन का, उसकी साफ सफाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और अगर जैसे कि कोल्ड एंड कफ इस टाइम हो जाते हैं तो आपको इन सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जब मेरे बेबी को स्टार्टिंग में जब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली थी या हुई थी, बिल्कुल जैसे कि सडन मौसम जो चेंज होता है उसकी वजह से जो है उसको कोल्ड एंड कफ हो गया था, और उसको जो है काफ़ी ज़्यादा कफ हो रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन इस टाइम जो होता है कि जब वेदर चेंज होता है तो बेबी को जो है ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बेबी को डॉक्टर को दिखा सकते हो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप जो है बेबी को जो है, अगर आपको बेबी को कोल्ड एंड कफ है और कफ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको स्टीम दिलाने से जो है बेबी को बहुत ज़्यादा जो है राहत मिलती है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मेरे बेबी को जो है जो कफ हो रहा था वो नहीं जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर हमने उसको जो है स्टीम दिलाई, नेबुलाइजर जो लगाते हैं डॉक्टर, वो आपको डॉक्टर के पास जाके ही लगवाना चाहिए, वो हमने किया। और उसके बाद जो था उसकी खांसी को जो है काफ़ी ज़्यादा उसको रिलीफ मिला। अभी वो थोड़ा ठीक है, मतलब थोड़ी है अभी, बट पहले से बहुत ज़्यादा अभी उसको जो है रिलीफ मिला है। तो अगर आपकी बेबी को इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है सर्दियों में उसको स्टीम लगवा सकते हो, नेबुलाइजर वगैरह जो है ये सब कुछ लगवा सकते हो। और अगर आपकी बेबी को कोल्ड हो जाता है, ये नहीं भी हो रहा है, तो सर्दियों में जो है आप जो नेजल ड्रॉप आते हैं वो आप लेके रख सकते हो, और बेबी की जो एक एक ड्रॉप होता है दोनों नोज में आप डाल सकते हो। उससे जो है बेबी को अच्छे से सांस लेने में, अगर बेबी का कुछ भी नोज जो है वो ब्लॉक हो रहा होगा ड्यू टू कोल्ड वगैरह, तो वो ठीक हो जाएगा और बेबी को जो है काफ़ी अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है उसको अगर हम ऐसा कर देते हैं। तो आपको जो है नेजल ड्रॉप जो होती है वो लेके अपने पास रखनी चाहिए। बाकी बेबी का जो मसाज है वो आपको किस ऑयल से आपको जो है सर्दियों में करना चाहिए, तो जो भी ऑयल आप कोई किसी भी ऑयल से आप मसाज जो है वो कर सकते हो, जो भी गर्म होते हैं। जैसे कि आप जो है बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो, आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों तेल जो होते हैं गर्म होते हैं इस टाइम मसाज करने के लिए, आप काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप जो है उनको हल्का सा गुनगुना कर लो और उसके बाद जो है बेबी को मसाज कर दो। मसाज करने से पहले हाथों को इस तरह से अच्छे से रब कर लो, ताकि आपके जो हाथ है वो ठंडे ना रहें, वो थोड़े से गर्म हो जाएं, और बेबी को उसके बाद आप मसाज दे सकते हो आराम से। बेबी जो मसाज होता है वो काफ़ी इंजॉय भी करते हैं अगर आप उनको डेली डेली मसाज करते हो। स्टार्टिंग में जब बेबी मतलब जैसे होते हैं बिल्कुल न्यू बॉर्न, तो वो थोड़ा सा रोते हैं जब आप स्टार्ट करते हो मसाज, लेकिन जब जैसे जैसे आप मसाज कंटिन्यू करते हो बेबी बहुत ज़्यादा इंजॉय उसको करने लग जाते हैं, और आपको भी मसाज कैसे करना है वो अच्छे से आ जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं आता है तो मैं कैसे करूँ। बाकी जैसे कि अगर ऑयल की हम बात करें तो मार्केट में बहुत सारे ऑयल जो होते हैं मसाज वाले वो अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो। जो मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि मैंने जो है जो मैं यूज़ करती हूँ अभी स्पेशल उसके लिए, वो क्या है कि सरसों का तेल, उसमें आप अजवाइन, मेथी और लहसुन जो होता है उसको डाल सकते हो। उसको अच्छे से आप उबाल लो, उसको अच्छे से उबलने दो। उसके उबालने के बाद उसको ठंडा करके आप किसी भी एक बोतल में करके रख सकते हो, कंटेनर में करके एयर टाइट। और फिर जो उसको आप यूज़ कर सकते हो, आप उसको मसाज के ऑयल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप उससे मसाज नहीं करना चाहते हो, जैसे कि आपके बेबी को कोल्ड एंड कफ हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो आप उसको हाथ पे लीजिए, हल्का सा गर्म करके हाथ पे इस तरह से रख कीजिए, उसकी चेस्ट पे, पैर पे और बैक पे आप उसको लगा के सुला दीजिए रात को। तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है बेबी को, क्योंकि मैं उसको अभी भी यूज़ करती हूँ। हाँ, कभी कभी क्या होता है जब वेदर चेंज होता है या फिर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हो, बाइक वगैरह पे आप जैसे ट्रैवल करते हो, बेबी को हवा लग जाती है, तो उसकी वजह से जो है उसको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मेरे बेबी को भी हुआ था, क्योंकि हमने बाइक पे थोड़ा सा ट्रैवल किया था और उस टाइम जो था मौसम भी चेंज हो रहा था, तो उसको जो है कोल्ड वगैरह हो गया था। बट उस ऑयल से उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, तो मैं उसका यूज़ करती हूँ अभी भी। आप चाहे तो उसका यूज़ कर सकते हो। बाकी जो बाम वगैरह आते हैं, रब आते हैं, बेबी रब वगैरह जो बेबी के लिए स्पेशल होते हैं वही आपको यूज़ करने हैं। वो आप उसकी चेस्ट पे और बैक पे लगा के उसको सुला सकते हो, उससे भी बेबी को जो है काफ़ी रिलीफ मिलता है।
और अगर बेबी जो है वो बार बार उठ जाते हैं सर्दियों में, तो आपको क्या करना है, उनके नीचे जो होता है गर्म कोई अगर आपकी ब्लैंकेट है तो वो उसको बिछा दीजिए आप, और उसके बाद उसको बेबी को सुलाइए। तो उससे भी जो होता है बेबी थोड़े ज़्यादा सोते हैं सर्दियों में, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है। मेरा बेबी जो था वो, जैसे कि मैं उसको सुलाती थी तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ जाता था, अच्छे से नहीं सोता था। तो अभी मैं उसको जैसे कुछ टाइम से जो है एक ब्लैंकेट में अच्छे से लपेट के और दूसरा वाला उसके ऊपर अच्छे से अगर डाल के उसको सुला रही हूँ, तो वो थोड़ा लंबे समय तक अभी जो है वो सो रहा है। तो इस तरह से आप उसको सुलाओगे तो वो अच्छी नींद लेगा, और उसको ठंडी वगैरह जो लगती है बेबी को सोते टाइम वो भी नहीं लगेंगी, क्योंकि सोते टाइम आपको थोड़ा सा ठंडा तो लगता ही है, तो वो उसको नहीं लगेगा और वो अच्छे से सोएगा। बाकी अगर आपका बेबी जो है 6 महीने या 8 महीने से बड़ा है, तो आपको उसको गर्म चीज़ें खाने में देनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका बेबी 8 मंथ से ऊपर है तो आप उसको बादाम दे सकते हो खाने के लिए। और अगर वो 1 साल से ऊपर है तो आप उसको गुड़ दे सकते हो। उससे जो है काफ़ी बेबी का जो क्लीन करने में जो है वो काफ़ी हेल्प करता है बेबी को। और आप हनी उसको खिला सकते हो, हनी खाने से भी बेबी का जो कोल्ड एंड कफ होता है उसको रिलीफ मिलता है थोड़ा सा। तो आप ये सब कुछ को खिला सकते हो। अगर 1 साल से ऊपर है तो आपको जायफल जो होता है उसको भी आप दे सकते हो। सूप जो होते हैं वो आप बना सकते हो और दे सकते हो, जैसे कि बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, ये सब के जो सूप आप बना के बेबी को दे सकते हो। वो गरम भी रहेंगे बेबी को, और अ, अच्छा मतलब बेबी को आप उसको अच्छे से खिला सकते हो, और ये गर्म भी रहेंगे इस टाइम। तो आप जो है ये बेबी को दे सकते हो गर्म चीज़ें, अगर आपका बेबी इतना बड़ा है कि आप उसको ये सब चीज़ें खिला सकते हो। तो क्योंकि 6 मंथ से छोटे बेबी को तो हम कुछ भी चीज़ जो है वो नहीं खिला सकते हैं। उनको अगर सर्दी या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप उन पे होम रेमेडीज़ का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। डॉक्टर को सबसे पहले आप दिखाइए। हाँ, ऑयल वगैरह जो होता है वो आप रेगुलर उनको मसाज वगैरह कर सकते हो। बाकी अगर उनको थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम है या ज़्यादा होने से पहले ही आपको जो है डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। बच्चों के मामले में देर करना बिल्कुल भी ज़्यादा मैं सेफ नहीं समझती हूँ। अगर बेबी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको डॉक्टर को दिखा देती हूँ। जो होम रेमेडीज़ होती है वो हम डॉक्टर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर डॉक्टर हमें बोलते हैं कि अभी वो हम यूज़ कर सकते हैं तो वो हम यूज़ कर लेते हैं बेबी के ऊपर। तो आपको भी जो है बेबी के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। पहले बेबी को डॉक्टर को दिखा लीजिए, जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं फिर वैसे आप ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो क्या होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो बेबी को जो स्किन है वो ड्राई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको जो है बेबी को 2 से 3 बार जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना चाहिए। बेबी के जो क्रीम आते हैं वो आप उसको लगा सकते हो। आप चाहे तो मैं मलाई स्पेशली नहीं यूज़ कर सकती हूँ, करती हूँ अपने बेबी पर। तो आप चाहे तो मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह जो बेबी की आती हैं, या फिर शिया बटर जो होता है वो अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो। इसकी स्किन को अच्छे से आप मॉइस्चराइज़र लगा के अच्छे से रखिए। हैंड, फेस, लेग, जहाँ पे भी आपको लग रहा है थोड़ा सा भी ड्राई स्किन हो रही है वहाँ पे आपको ज़रूर लगाना चाहिए बेबी को, क्योंकि उनकी स्किन जो है होती है, अगर वो ड्राई रहेगी और वो जो है बेबी को इरिटेट करती है तो वो अच्छे से नहीं रहते हैं, अच्छे से नहीं सोते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आपको जो है उनकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के रखना चाहिए। और लास्ट बेबी जो विंटर्स होते हैं उनमें बेबी को कोल्ड एंड कफ और ये सब कुछ होना बहुत ही ज़्यादा आम होता है। तो आपको जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बेबी को ऑब्जर्व कीजिए, उसको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है टाइम के साथ साथ। तो आपको जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पी रहिए, बेबी को जो है अपने ऑब्जर्व कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। हमें जो है जब हम न्यू पेरेंट्स होते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट वो सब कुछ जो है ठीक हो जाता है टाइम के साथ। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय बाय कर दो। Bye.